हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट करें और फोकस को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि हम डीप वर्क की शुरुआत कर सकें। अब पार्ट 2 में हम और गहराई से जानेंगे कैसे अपने समय को कंट्रोल करना है, शैलो वर्क से बचना है और पावरफुल स्ट्रेटजीज यूज करके अपने माइंड की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना है। ये पार्ट आपको सिखाएगा कि डीप वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाया जाए ताकि आपकी सक्सेस और लाइफ दोनों बदल सकें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्रो करते हैं, बेटर बनते हैं और मिलकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। यू मस्ट मेक इट हार्ड टू बी इंटरप्टेड। 4. शेड्यूल एवरी आवर, इवन फ्री टाइम। इस रूल की सबसे सरप्राइजिंग सच्चाई यह है, जितना ज्यादा आप अपने समय को प्लान करते हो उतना ही ज्यादा फ्रीडम आप महसूस करते हो। लोग सोचते हैं स्ट्रक्चर बोरिंग है, लेकिन असली सच यह है कि केओस ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ट्राई दिस। अपने दिन को ब्लॉक्स की तरह प्लान करो, जैसे कैलेंडर में 1 आवर डीप वर्क, 30 मिनट्स लंच, 1 आवर वॉक, कुछ आवर्स रीडिंग, यहाँ तक कि रेस्ट, फन और स्लीप को भी शेड्यूल करो। क्यों? क्योंकि तब आपका माइंड जानता है कि उसे आगे क्या करना है। आप ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप अपनी एनर्जी पर कंट्रोल लेते हो। 5. बी पेशेंट। फोकस एक मसल है। आप एक दिन में डीप वर्कर नहीं बन सकते। आपका ब्रेन बार बार जंप करने का आदी है, यह नॉइज का आदी है, इसलिए आपको इसे धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। स्टार्ट विद 20 मिनट्स ऑफ फुल फोकस, फिर इसे बढ़ाकर 45, फिर 90, फिर 2 आवर्स तक ले जाओ। जैसे वेट लिफ्टिंग में होता है, स्लोली बट कंसिस्टेंटली। और हर बार जब आपका माइंड वॉन्डर करे तो धीरे से उसे वापस लाओ। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल प्रोग्रेस है। यहाँ इस चैप्टर का एक बड़ा सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग नहीं कहते। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को लगातार अंदर आने देते हो तो आप शैलो थिंकर बन जाओगे। आप फोकस करना भूल जाओगे। आप नॉइज पर डिपेंड करोगे जिंदा महसूस करने के लिए और एवरेज रिजल्ट्स में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा भी बदलते हो तो आप अपने माइंड का बेस्ट वर्जन अनलॉक कर दोगे। आप डीप क्रिएटिविटी, पीस और पावर की स्टेट में आ जाओगे। आप ऐसे इंसान बनोगे जिसे लोग एडमायर करेंगे, क्योंकि आज डीप फोकस नॉर्मल नहीं है और यही कारण है कि यह आपको अलग बनाता है। मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। ऑप्शन ए, आप पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन फोन आपके पास है, मैसेजेस बार बार आते हैं, आप वीडियोस बदलते रहते हो, आप थक जाते हो। 1 आवर के बाद आपने लगभग कुछ भी नहीं सीखा। ऑप्शन बी, आप अकेले बैठते हो, फोन दूर रखते हो, एक क्लियर लेसन चालू करते हो, डीपली सुनते हो, जोर से दोहराते हो, नोट्स लिखते हो फुल अटेंशन के साथ। 1 आवर बाद आपको प्रोग्रेस महसूस होती है, आपको प्राउड महसूस होता है। ये सिर्फ स्टडी की बात नहीं है, ये आपके ड्रीम को रिस्पेक्ट करने की बात है। ये रूल आपको मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं कह रहा, ये आपको क्रिएटर की तरह जीना सिखा रहा है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी एंडलेस नॉइज में वेस्ट नहीं करता, जो अटेंशन के जरिए मीनिंग, वैल्यू और पावर क्रिएट करता है। आपको सब कुछ ओवरनाइट बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आज ही शुरू करना होगा, क्योंकि डीप वर्क लक से नहीं होता, ये डिजाइन से होता है। अगर आप अपना फोकस डिजाइन नहीं करते तो कोई और आपके डिस्ट्रैक्शंस डिजाइन कर देगा। आइए इस रूल की असली ट्रूथ को दोहराते हैं। फोकस ऑटोमेटिक नहीं है, ये कुछ है जिसे आप ट्रेन करते हो। यू डोंट नीड मोर टाइम, you need better attention. You don't need more apps. You need fewer interruptions. You don't need to do more. You need to go deeper. यही ग्रेटनेस का रास्ता है और यही रूल 1 आपको सिखाता है। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप अकेले 10 मिनट्स बैठ सकते हो और बिल्कुल कुछ भी ना करो? नो म्यूजिक, नो फोन, नो टॉकिंग, नो स्क्रोलिंग, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। अगर यह सुनकर अनकंफर्टेबल लगता है तो यह चैप्टर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ एक हिडन ट्रूथ है। आपके पास फोकस प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बोर्डम प्रॉब्लम है। ये बोरिंग बनने के बारे में नहीं है, ये आपकी लाइफ से फन हटाने के बारे में नहीं है। ये रूल आपको बहुत गहरी बात सिखाता है। अगर आप बोर्डम हैंडल नहीं कर सकते तो आप डीप फोकस कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डीप वर्क साइलेंस चाहता है, ये स्लो थिंकिंग चाहता है, ये लॉन्ग पीरियड्स चाहता है एंटरटेनमेंट के बिना। और अगर आपका ब्रेन इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट है तो जब भी आप फोकस करने की कोशिश करोगे आपका माइंड भाग जाएगा एक्साइटमेंट ढूंढने। आज की दुनिया ने आपके ब्रेन को इसी तरह ट्रेन किया है।
आप 30 सेकंड्स लाइन में वेट करते हो, फोन खोल लेते हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, शॉर्ट वीडियो देख लेते हो, अकेले कमरे में बैठते हो, म्यूजिक चला लेते हो या स्क्रॉल करने लगते हो। एक काम खत्म करते हो, तुरंत कुछ और शुरू कर देते हो। यह पैटर्न आपके ब्रेन के अंदर एक गहरी एडिक्शन क्रिएट करता है। एडिक्शन टू इनपुट, टू नॉइज, टू कांस्टेंट स्टिमुलेशन। और इसका साइड इफेक्ट यह है, आपका ब्रेन स्टिल बैठना भूल जाता है, यह डीप जाना भूल जाता है। इट बिकम्स रेस्टलेस, वीक एंड टायर्ड इवन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग हार्ड। द रियल ट्रूथ दिस रूल गिव्स यू। अगर आप अनशेकेबल फोकस डेवलप करना चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि वह साइलेंस में कंफर्टेबल रहे। आपको बोर्डम को सहने की कैपेसिटी को फिर से बिल्ड करना होगा। यही एक तरीका है अपने माइंड को ट्रेन करने का, ताकि वह लंबे समय तक एक चीज के साथ टिक सके बिना क्विट किए। यह रूल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने के बारे में नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन से मेंटली स्ट्रॉन्गर बनने के बारे में है। व्हाट डज एम्ब्रेस बोर्डम रियली मीन? चलो इसे क्लियर और सिंपल बनाते हैं। इसका मतलब है अपने माइंड को वॉन्डर करने देना बिना फोन उठाए, स्लो वॉक्स लेना बिना कुछ सुने, कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठना और कुछ भी ना करना, वेट करना बिना किसी स्क्रीन के, सिंपल टास्क्स करना बिना मल्टीटास्किंग के, साइलेंस प्रैक्टिस करना चाहे अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगे। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, खाली लगेगा, यहां तक कि पेनफुल भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड बदलना शुरू करेगा। आप काल्म हो जाओगे, आप क्लियरली सोचने लगोगे, आइडियाज बनने लगेंगे, आप फिर से अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। और यही वो मोमेंट है जब पावर वापस आती है। अधिकतर लोग कहेंगे, बट आई हेट बीइंग बोर्ड, आई नीड म्यूजिक, आई नीड स्टिम्युलेशन। एग्जैक्टली, यही एडिक्शन है और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है इसे फेस करना और इसके साथ बैठना। ये चैप्टर सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट फोकस का हिस्सा है। बोर्डम आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आप साइलेंस से हमेशा भागते रहोगे तो अंदर स्ट्रेंथ कभी बिल्ड नहीं होगी। अब जानते हैं कि कैसे बोर्डम को एम्ब्रेस करना है, इवन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो। स्टार्ट विद शॉर्ट मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। दिन में सिर्फ 5 मिनट्स चुनो जहां आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। नो फोन, नो म्यूजिक, बस बैठो, अपने थॉट्स को आने दो, उनसे लड़ो मत, बस ऑब्जर्व करो। शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, वह कहेगा दिस इज बोरिंग, लेकिन यही ट्रेनिंग है। आप अपनी मेंटल मसल को फिर से बिल्ड कर रहे हो। डिले द रिवॉर्ड। अगर फोन चेक करने का अर्ज आए तो 10 मिनट्स वेट करो। यूट्यूब खोलने का मन करे तो 15 मिनट्स डिले करो। स्किपिंग का मन हो तो पॉज करो और ब्रीथ लो। हर बार जब आप स्टिमुलेशन डिले करते हो, आप अपने ब्रेन को बताते हो आई एम इन कंट्रोल नाउ, नॉट द नॉइज। यही सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। यूज बोरिंग मोमेंट्स एज प्रैक्टिस। हर दिन छोटे छोटे बोरिंग मोमेंट्स से भरा होता है। लाइन में वेट करना, बस में बैठना, रूम से रूम में वॉक करना, अकेले खाना, डिशेस या चोर्स करना। म्यूजिक या वीडियोस से एस्केप करने के बजाय उस समय प्रेजेंट रहो। अपनी सांस महसूस करो, अपने थॉट्स नोटिस करो, आइडियाज को राइज होने दो। यही वो तरीके हैं जिनसे ग्रेट माइंड्स बिल्ड होती हैं, उन छोटे क्वाइट मोमेंट्स में जिन्हें बाकी लोग वेस्ट कर देते हैं। ट्राई प्रोडक्टिव थिंकिंग वॉक्स। बाहर जाओ, फोन पीछे छोड़ दो, एक क्वेश्चन चुनो, कुछ ऐसा जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर बस वॉक करो और अपने माइंड को एक्सप्लोर करने दो। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। आप बोर्डम से भाग नहीं रहे, आप इसे डीप थिंकिंग अनलॉक करने के लिए यूज कर रहे हो। और हिस्ट्री में कई बेस्ट आइडियाज साइलेंस में ही पैदा हुए थे। प्रैक्टिस वन टास्क लिविंग। मल्टीटास्किंग फोकस को किल कर देता है, इसलिए एक बार में सिर्फ एक काम पूरी तरह करो। जब पढ़ो तो बस पढ़ो, जब खाओ तो बस खाओ, जब किसी से बात करो तो बस बात करो, हाथ में फोन मत रखो। इस तरह जीना पीसफुल और पावरफुल लगता है, क्योंकि आप दुनिया को बता रहे हो माई अटेंशन इज वैल्यूबल एंड आई चूज वेयर टू पुट इट। ये चैप्टर एक पेनफुल लेकिन सच्चाई रिवील करता है। मोस्ट पीपल को पता भी नहीं है कि वो असल में कौन है, क्योंकि वो कभी अकेले अपने साथ नहीं होते। वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं लेकिन कभी काम नहीं, हमेशा एंटरटेन्ड रहते हैं लेकिन कभी फोकस्ड नहीं, हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप बोर्डम को एम्ब्रेस करते हो तो आप अपनी नेचुरल पावर में लौटते हो। आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपकी एबिलिटी टू गो डीप। आप रिएक्ट करना बंद करते हो और क्रिएट करना शुरू करते हो। मान लीजिए आप एक बुक लिखना चाहते हो, आप बैठते हो, लेकिन 10 मिनट्स बाद
आप बोर्ड महसूस करते हो तो आप फोन चेक करते हो, मैसेजेस रिप्लाई करते हो, एक सॉन्ग प्ले करते हो, स्क्रॉल करते हो, बस 1 सेकंड के लिए। वह सेकंड 30 मिनट्स बन जाता है। अब आप टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड, एम्प्टी हो। आपने अपनी बुक नहीं लिखी, आप अपने ड्रीम के करीब नहीं पहुंचे। आपने बोर्डम से एस्केप किया लेकिन फोकस खो दिया। अब इमेजिन करो कि आप बोर्डम को एम्ब्रेस करते हो। आप साइलेंस में बैठते हो, आप डिस्कम्फर्ट को राइज होने देते हो लेकिन भागते नहीं। कुछ मिनटों बाद आपके थॉट्स सेटल होने लगते हैं, योर आइडियाज वापस आती हैं, आपका माइंड खुलता है और आप क्रिएट करना शुरू करते हो। यही असली मैजिक है। बोर्डम कमजोरी नहीं है, ये एक डोर है और उस डोर के पीछे आपका बेस्ट सेल्फ छुपा हुआ है। अगर आप एक पावरफुल माइंड, एक पीसफुल लाइफ और मीनिंगफुल सक्सेस बनाना चाहते हो तो आपको बोर्डम से भागना बंद करना होगा और उसकी तरफ सीधे चलना होगा। यही वो जगह है जहां क्वाइट पावर है। यही वो जगह है जहां आपका फोकस आपका इंतजार कर रहा है। यही वो जगह है जहां आपका डीप वर्क शुरू होता है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। आओ एक हार्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज आपने कितनी बार अपना फोन चेक किया? कितने मिनट्स आपने बिना वजह स्क्रॉल करते हुए बिताए? और जब दिन खत्म हुआ, क्या उसमें से किसी ने आपकी लाइफ को सच में बेटर बनाया? अगर यह पढ़कर आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो यह चैप्टर आपको पनिश करने के लिए नहीं है, यह आपको फ्री करने के लिए है। क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की एडिक्ट बन चुकी है और उस डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स अभी आपके हाथ में है। ये रूल आपको करेज देता है कि आप फाइनली ट्रूथ का सामना करो। अगर कुछ आपकी अटेंशन चुरा रहा है और बदले में आपको कुछ वैल्यूएबल नहीं दे रहा तो आपको उसे छोड़ना ही होगा। यह हर ऐप डिलीट करने के बारे में नहीं है, यह पहाड़ों में जाकर मंक की तरह रहने के बारे में नहीं है, यह उससे गहरा है, आपकी अटेंशन पर दोबारा कंट्रोल लेने के बारे में है। यह रूल यह नहीं कहता कि कभी सोशल मीडिया यूज मत करो, यह कहता है इसे प्रोफेशनल की तरह यूज करो, क्लियर पर्पस के साथ यूज करो। सिर्फ तभी यूज करो अगर यह आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, क्योंकि अगर आपने यह डिसीजन नहीं लिया तो कोई और आपके लिए ले लेगा। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, बिना सोचे ऐप्स ओपन कर लेते हैं, रील्स, पोस्ट्स, ट्वीट्स, स्टोरीज में खो जाते हैं, एंग्शियस, एंग्री, इनसिक्योर फील करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता क्यों। हर हफ्ते घंटों वेस्ट कर देते हैं और इसे नॉर्मल कहते हैं, लेकिन सच ये है सोशल मीडिया फ्री नहीं है। आप इसके लिए अपने टाइम, फोकस, पीस और पोटेंशियल से पे कर रहे हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक रुको। एंडलेस स्क्रॉल, नोटिफिकेशंस, लाइक्स, शेयर्स, रैंडम रिवॉर्ड्स, ये सब एक्सीडेंट्स नहीं है, ये सब आपके ब्रेन को कैप्चर करने के लिए डिलिबरेट डिजाइंस हैं। और एक बार आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन एक्सपेक्ट करने लगता है, आप धीरे धीरे अपनी सोचना, फोकस करना और क्रिएट करने की एबिलिटी खो देते हो। ये रूल आपकी आंखें खोलता है। आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। मैसेज साफ और लाउड है, सिर्फ इसलिए ऐप्स मत रखो क्योंकि दूसरे लोग रखते हैं। ऐसे ट्रेंड्स फॉलो मत करो जो आपको अंदर से वर्स फील कराते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपना माइंड मत दो जो देने से ज्यादा लेते हैं। इसके बजाय ये प्रिंसिपल फॉलो करो, बी इंटेंशनल। सिर्फ वही यूज करो जो सच में आपकी सेवा करता हो, और यही आपको क्लैरिटी, पावर और पीस की लाइफ की तरफ ले जाएगा। अब इस रूल को पावरफुल, बिगिनर फ्रेंडली स्टेप्स में तोड़ते हैं ताकि कोई भी इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। नंबर 1, हर प्लेटफॉर्म की वैल्यू टेस्ट करो। रुककर खुद से पूछो, क्या यह ऐप सच में मुझे सीखने, ग्रो करने या सक्सीड करने में मदद करता है? क्या इसे यूज करने के बाद मैं बेहतर फील करता हूं या वर्स? अगर मैं इसे 1 महीने ना यूज करूं तो क्या मेरी लाइफ बेटर होगी? अगर आंसर नो है तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। नंबर 2, सिर्फ वही रखो जो रियल वैल्यू ऐड करता है, बाकी सब छोड़ दो, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो। ये ट्रेंड्स के बारे में नहीं है, ये आपके टाइम, एनर्जी और फ्यूचर के बारे में है। नंबर 3, डिलीट द जस्ट इन केस ऐप्स। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे शायद बाद में जरूरत पड़े, व्हाट इफ कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, आई ओनली यूज इट समटाइम्स। लेकिन सच ये है, जस्ट इन केस डर की लैंग्वेज है और डर आपको स्टक रखता है। एक चैलेंज ट्राई करो, नॉन एसेंशियल ऐप्स डिलीट कर दो, 30 डेज उनके बिना रहो। देखो आपके माइंड में क्या बदलाव आता है। आप गहराई से सोचोगे, काम फील करोगे, बेहतर काम करोगे, पीसफुली सोओगे, तेजी से सीखोगे, क्योंकि अब आपका ब्रेन लीश पर नहीं है। नंबर 4, रिप्लेस स्क्रोलिंग विथ रियल लाइफ। हर बार जब स्क्रोल करने का मन हो, पॉज करो और खुद से पूछो,
मैं सच में क्या ढूंढ रहा हूं? एंटरटेनमेंट, कनेक्शन, पीस, ब्रेक। फिर उसे रियल चीज से रिप्लेस करो। वॉक पर जाओ, किसी अपने को कॉल करो, बुक का एक पेज पढ़ो, एक गोल लिखो, खुद के साथ बैठो। ये छोटे छोटे एक्शंस आपका फोकस रिबिल्ड करते हैं और आपको रियल लाइफ में वापस लाते हैं, न कि उस फेक वर्ल्ड में जो स्क्रीन के पीछे है। नंबर 5, प्लेटफॉर्म्स को पर्पस के साथ यूज करो या बिल्कुल मत करो। अगर आप एक क्रिएटर हो, एक टीचर हो, एक बिजनेस ओनर हो, तो शायद आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत हो, लेकिन तब भी ये रूल कहता है, यूज इट लाइक अ टूल, नॉट लाइक अ टॉय। क्लियर रूल्स बनाओ, पोस्ट करो और फिर लीव कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, एंडलेसली स्क्रॉल मत करो। एक टाइम लिमिट सेट करो, अपनी यूसेज ट्रैक करो, क्योंकि एक छोटा सा रूल भी आपकी पीस को बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेक्ट कर सकता है। रिकनेक्ट विद द रियल यू। जब आप सोशल मीडिया क्विट करते हो या लिमिटेड करते हो तो शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन फिर कुछ ब्यूटीफुल होता है। आप अपनी खुद की थॉट्स सुनते हो, आप अपनी रियल इमोशंस फील करते हो, आपको अपने गोल्स याद आते हैं, आप अपने ड्रीम्स रिडिस्कवर करते हो, आप कंपेयर करना छोड़ देते हो और आप अपना खुद का पाथ जीना शुरू कर देते हो। यही है फ्रीडम और यही है इस रूल की पावर। मान लो कोई इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहता है, लेकिन हर बार जब वो बोर्ड या टायर्ड होता है तो इंस्टाग्राम खोल लेता है, सोचता है बस 5 मिनट्स वीडियोस देख लेता हूं। अचानक 40 मिनट्स निकल जाते हैं। अब वो पढ़ाई के लिए बहुत टायर्ड हो जाता है, कुछ भी नहीं सीखता, गिल्टी फील करता है, पीछे छूटने का एहसास करता है। ये रोज होता है और वो बार बार कहता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन सच ये है कि वो कोशिश नहीं कर रहा, वो एस्केप कर रहा है। अब इमेजिन करो कि उसने ऐप डिलीट कर दी, उस समय को प्रैक्टिस में लगाया, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। कुछ हफ्तों में वो अलग फील करने लगता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा फोकस्ड। यही है इस रूल की पावर। ये सिर्फ आपका टाइम फ्री नहीं करता, ये आपका फ्यूचर फ्री करता है। दुनिया नॉइज से भरी हुई है, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप अपने माइंड में क्या आने दोगे। आपको सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको हर वक्त कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने खुद के अटेंशन की। फुली रिटर्न टू यू। तो जो डिस्ट्रैक्ट करता है उसे क्विट करो, जो आपकी पीस चुराता है उसे नो कहो और अपने समय को कुछ रियल बनाने में लगाओ, क्योंकि आपकी लाइफ के अंत में आपको लाइक्स याद नहीं रहेंगे, आपको याद रहेगा आपका वर्क, आपके लोग और वो पीस जो आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट की। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। चलिए शुरू करते हैं एक मिरर मोमेंट से। क्या आपको कभी लगता है कि आपका दिन फुल है लेकिन जिंदगी एम्प्टी? आपने पूरा दिन काम किया लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुई। आपने मैसेजेस आंसर किए, मीटिंग्स अटेंड की, कमेंट्स रिप्लाई की, घंटों ऑनलाइन रहे, लेकिन दिन के अंत में आप अपने ड्रीम्स के और पास नहीं पहुंचे, बस टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और पीछे रह गए। ये रूल बिल्कुल एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इसे हमेशा के लिए रोका जा सकता है। ये रूल सिखाता है कि आपका ज्यादातर टाइम शैलो वर्क खा रहा है, ऐसा वर्क जो इंपॉर्टेंट लगता है लेकिन आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाता, ऐसा वर्क जो आपको बिजी रखता है लेकिन अनफुलफिल्ड छोड़ देता है, ऐसा वर्क जो दिन भर को भर देता है लेकिन माइंड को खाली कर देता है। ये रूल आपको दिखाता है शैलो को पहचानना, उसे रूथलेसली हटाना और डीप वर्क के लिए जगह बनाना। आखिरकार अपने टाइम और अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेना, क्योंकि पेनफुल ट्रूथ ये है, अगर आपने शैलो ड्रेन नहीं किया तो ये आपकी ग्रेटनेस को ड्राउन कर देगा। चलो इसे क्लियर बनाते हैं। शैलो वर्क है हर मैसेज को तुरंत चेक और रिप्लाई करना, 10 छोटे टास्क्स में बार बार कूदना, अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना, सिर्फ बिजी दिखने के लिए चीजें करना, पूरा दिन मल्टीटास्क करना, अर्जेंट दिखने वाली लेकिन इंपॉर्टेंट ना होने वाली चीजें करना। ये वो काम है जिसे डीप फोकस की जरूरत नहीं, क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं, मास्टरी की जरूरत नहीं, और ये आपके ड्रीम को बिल्ड नहीं करता। और सबसे बुरा, आप ये सारा दिन करते हो और लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया। दिन की शुरुआत फोन चेक करके करते हैं, हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, ईमेल्स, पिंग्स, कॉल्स, एक छोटे काम से दूसरे छोटे काम पर कूदते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं। और दुनिया उन्हें क्लैप करती है, वाओ, यू आर सो रिस्पॉन्सिव, यू आर ऑलवेज अवेलेबल, यू आर वर्किंग सो हार्ड। लेकिन सच्चाई ज्यादा डार्क है। वे शैलो वर्क में फंसे हुए हैं, नॉइज में ड्राउन हो रहे हैं, कुछ बिल्ड नहीं कर रहे, धीरे धीरे अपना पर्पस भूल रहे हैं।
ये रूल आपका रेस्क्यू है। अपने टाइम को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे ये आपकी लाइफ है, क्योंकि ये है हाउ टू अप्लाई दिस रूल स्टेप बाय स्टेप। हर मिनट को इंटेंशन के साथ शेड्यूल करो, एक्सीडेंटली मत जियो, डे को प्लान करो, वेकअप से लेकर स्लीप तक प्लान रेडी हो। हर आवर को नाम दो। एग्जाम्पल, सुबह 8 से 9 बजे, राइटिंग 9 से 9:30 बजे, ब्रेक 9:30 से 11 बजे, स्टडिंग इंग्लिश 12 बजे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट 12 बजे से 1 बजे, लंच प्लस रेस्ट 1 बजे से 2 बजे, लाइट ईमेल्स और मैसेजेस 2 बजे से 4 बजे, फोकस सेशन 4 बजे से 5 बजे, टॉक, रिफ्लेक्शन, ब्रेक, यहाँ तक कि अपने रेस्ट और फन का भी शेड्यूल बना सकते हो। क्योंकि जब आपके टाइम को एक नाम मिल जाता है तो आप शैलो चीज़ों को उसे चुराने नहीं देते। बिना गिल्टी फील किए नो कहो। ये रूल आपको कुछ लाइफ चेंजिंग सिखाता है। हर बार जब आप किसी शैलो चीज़ को हाँ कहते हो, आप अपने डीप गोल्स को नहीं कहते। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए रैंडम रिक्वेस्ट्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, क्विक फ़ोन कॉल्स जो आवर्स में बदल जाते हैं, टास्क्स जो मैटर नहीं करते, फेवर्स जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, इनके लिए नो कहना सीखो। कह सकते हैं आई एम फोकस्ड ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये रूड नहीं है, ये लीडरशिप है। ट्रैक करो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। शॉक फील करना चाहते हो, एक दिन अपना हर काम ट्रैक करो। कितनी देर फोन चेक किया, मैसेजेस पर कितना समय स्पेंड किया, कितने टास्क्स अर्जेंट लेकिन मीनिंगलेस थे। रिजल्ट्स देखो। ज्यादातर लोग रियलाइज करते हैं कि वो 4 और 5 घंटे शैलो चीजों में बिताते हैं, रियल इंपॉर्टेंट वर्क में 1 आवर भी कम। ये रूल आपको ट्रूथ फेस करने और फिक्स करने की सीख देता है। खुद को फ्यूअर टास्क्स दो लेकिन हायर स्टैंडर्ड्स। 20 चीजें बैडली करने की कोशिश मत करो, 3 चीजें चुनो और उन्हें फुल डेप्थ के साथ करो। ये रूल कहता है बी अ क्राफ्ट्समैन नॉट अ फैक्ट्री, क्राफ्ट योर वर्क लाइक अ बिल्डर नॉट अ मशीन। अगर आप राइटिंग कर रहे हो, इमोशन, क्लैरिटी और ट्रूथ के साथ लिखो। स्टडीइंग फुल फोकस में करो, बिना रश के। लर्निंग इंग्लिश दिल से करो, लेफ्ट ओवर एनर्जी से नहीं। जब आप फ्यूअर चीजों पर फोकस करते हो, आप डीपर जाते हो और डीप में ही मैजिक रहता है। बिल्ड अ डेली शटडाउन रिचुअल। ये पावरफुल है। हर दिन के अंत में एक क्लियर रूटीन रखो जो कहे वर्क इज डन, डे इज कंप्लीट। ये हो सकता है अपने अचीवमेंट्स रिव्यू करना, कल का प्लान बनाना, रिफ्लेक्शन लिखना, लैपटॉप बंद करना, कोई मंत्रा कहना, शैलो खत्म हो गया, डीप प्रोटेक्टेड है। ये आपके ब्रेन को बताता है वी वर्कड डीपली, नाउ वी रेस्ट फुली। और ये बैलेंस पीस क्रिएट करता है। अब डीप में चलें। मोस्ट लोग अपने ड्रीम्स के साथ मरते हैं जिन्हें उन्होंने टच नहीं किया, स्किल्स जो उन्होंने मास्टर्ड नहीं की, बुक्स जो उन्होंने नहीं लिखी, लैंग्वेजेस जो उन्होंने नहीं सीखी, आर्ट जो उन्होंने क्रिएट नहीं किया, बिजनेसेस जो उन्होंने नहीं बिल्ट। नॉट क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, बल्कि क्योंकि उन्होंने शैलो को जीतने दिया। शैलो वर्क कंफर्टेबल लगता है, अर्जेंट लगता है, इजी लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी ग्रेटनेस को मार देता है। ये रूल आपको इसे बदलने का मौका देता है। एग्जाम्पल, एम्मा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। हर दिन वह एग्जॉस्टेड फील करती है, अर्ली वेकअप, पूरा दिन काम, लेट स्लीप, लेकिन इनकम ग्रो नहीं कर रहा, पोर्टफोलियो इंप्रूव नहीं हो रहा। वो स्टक फील करती है। क्यों? क्योंकि उसके दिन शैलो वर्क से भरे हुए हैं। ईमेल्स रिप्लाई करना पूरा दिन, लो पेइंग क्लाइंट्स के लिए टाइनी चेंजेस फिक्स करना, अननेसेसरी वीडियो कॉल्स अटेंड करना, सोशल मीडिया पोस्ट्स अपडेट करना, कमेंट्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस हर 10 मिनट में चेक करना। हर छोटे टास्क के लिए यस कहना। वो बिजी है लेकिन कुछ भी ग्रेट बिल्ड नहीं कर रही। When she drains the shallows, एक दिन एमा सब बदल देती है। हर सुबह 3 आवर्स सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक करती है। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को नो कहती है। ईमेल केवल दिन में 2 बार चेक करती है। 12 बजे और 4 बजे ऐप्स जो समय वेस्ट करते हैं रिमूव करती है। सिंपल शेड्यूल बनाती है, केवल 2 बिग गोल्स पर डे। अब 10 टाइनी चीजों की बजाय वो फोकस्ड टाइम स्पेंड करती है। नया पर्सनल प्रोजेक्ट डिजाइन करना पोर्टफोलियो के लिए, एडवांस डिजाइन स्किल्स सीखना, हाई वैल्यू क्लाइंट्स के लिए बेटर ऑफर्स बिल्ड करना। 3 मंथ्स में ज्यादा पैसे कमाती है, बेटर क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती है, प्राउड फील करती है, ड्रेन्ड नहीं, और फाइनली ग्रो करना शुरू करती है। लेसन, शैलो वर्क ने उसे बिजी बनाया, डीप वर्क ने उसे बेटर बनाया, और इसके लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए था,
प्रोटेक्ट योर टाइम, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, लेट गो ऑफ व्हाट डजंट। यही है ड्रेन द शैलोज का मतलब। आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता कि आप कितना करते हो, ये डिसाइड होता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों में कितना डीप जाते हो। अगर आपकी लाइफ क्लटर्ड, नॉइजी, ओवरवेलमिंग फील होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप गलत चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और अब आप जानते हो कि इसे कैसे रोकना है। आपने अभी अभी 4 रूल्स सीखे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन बात यह है सिर्फ इन रूल्स को जानना ही काफी नहीं है, आपको इन्हें लाइव करना होगा। अगर आप सिर्फ डीप वर्क को समझते हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप डीप वर्क अप्लाई करते हो तो सब कुछ बदल जाएगा। आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, ग्रेटनेस क्रिएट करना शुरू कर दोगे, क्लियरली सोच पाओगे, अपने डेज पर प्राउड फील करोगे और एक ऐसा व्यक्ति बनोगे जिसे लोग एडमायर करें और जिसे आप खुद एडमायर करो। ये बुक हार्डर वर्क करने के बारे में नहीं है, ये डीपर वर्क करने के बारे में है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, नो मोर शैलो लिविंग, नो मोर एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, नो मोर हाइडिंग बिहाइंड बिजी। अब से आप अपनी माइंड को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपना टाइम गार्ड करोगे, आप डेप्थ के साथ जियोगे, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने का पाथ है और आप इसके हकदार हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, इंस्पायरिंग या पावरफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक करो, शेयर करो किसी के साथ जिसे ये सुनने की ज़रूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डीप जर्नी आज से शुरू करो। दुनिया को और नॉइज की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को चाहिए आपका फोकस, आपकी क्रिएशन, आपकी ग्रेटनेस। तो चलो डीपर जाए।